हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के न्यू रिवाइज सिलेबस की। जैसे कि आपको पता ही है, कोविड-19 के चक्कर में हमारा 30% जो सिलेबस है क्लास 10th का वो रिड्यूस हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो इस वाली वीडियो में हम हिंदी पाठ्यक्रम के उन चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कट हो चुके हैं। ठीक है, व्याकरण में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। साथ में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा एग्जाम पैटर्न है उसकी बात करने वाले हैं कि कितने एमसीक्यू आ रहे हैं, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, अनुच्छेद कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, अनसीन पैसेज और सीन पैसेज, ठीक है, वो कितने मार्क्स से आएंगे हिंदी में, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं यार, अगर आपने साइंस, इंग्लिश, मैथ और एसएसटी के सिलेबस की वीडियो नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पहले वो जाकर देखना। क्यों जाकर देखना यार? क्योंकि साइंस में टॉपिक कट हुए हैं तो बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही है। साइंस और मैथ में दोनों में टॉपिक कट हुए हैं तो बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही है कि कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। तो मैंने बाकायदा बुक की पीडीएफ लेके समझाया है, आपको बताया है कि ये वाला जो टॉपिक है बुक के अंदर से इसे कट कर लो, ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है। और मैथ में भी यही किया है, ये बताया कि ये एक्सरसाइज आ रही है, ये एक्सरसाइज नहीं आ रही। ठीक है, ये वाला जो थ्योरम है ये आ रही है, ये थ्योरम नहीं आ रही। ठीक है, और अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट है सिलेबस से रिलेटेड तो वीडियो जाकर देख सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी छोटा सा छोटा डाउट भी आपके दिमाग में नहीं रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं हिंदी पाठ्यक्रम के सिलेबस की। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे हिंदी में 2 कोर्स चलते हैं क्लास 10th में, एक तो कोर्स ए, कोर्स बी। अगर आपकी बुक का नाम क्षितिज और कृतिका है तो आपका कोर्स ए है, और अगर आपकी बुक का नाम स्पर्श और संचयन है तो आपका कोर्स बी है। ठीक है, डोंट वरी, इस वीडियो में मैं दोनों कोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ और साथ में दोनों के एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे कोर्स ए की। ठीक है, यानी कृतिका और क्षितिज की बात करते हैं कि उनमें से कौन कौन से चैप्टर कटे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे चैप्टर हैं जो क्षितिज से कटे हैं और ये सारे के सारे चैप्टर हैं जो हमारे कृतिका भाग 2 में से कटे हैं। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको बुक की पीडीएफ से बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर कटे हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं कटे। तो सबसे पहले तो अब क्षितिज भाग 2 के इंडेक्स पे आ जाओ। ठीक है, बुक ओपन कर लो, उसका इंडेक्स ओपन कर लो। तो ये आपकी क्षितिज की बुक का इंडेक्स है, जैसे कि आप देख सकते हो, क्षितिज भाग 2। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो काव्य खंड ओपन कर लो। तो उसमें से जो आपका पोयम नंबर जो 3 है देव, ये कट हो चुका है, 4th भी कट हो चुका है, 6th भी कट हो चुका है और 9th भी कट हो चुका है। ठीक है, दोबारा से बोल देता हूँ, 3 यानी देव कट हो चुका है, जयशंकर प्रसाद ने जो लिखी थी वो भी 4th कट हो चुका है, नागार्जुन ने लिखी थी वो 6th, वो भी कट हो चुका है, साथ में मंगलेश डबराल ने जो लिखी थी संगतकार वो भी कट हो चुकी है। ठीक है, ये चारों की चारों पोयम जो है हमारी कविताएं हैं, ये कट हो चुकी है हमारे सिलेबस से। बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपका जो काव्य खंड था, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, क्षितिज का अब बात करते हैं कि क्षितिज के जो हमारे गद्य खंड थे उनके बारे में बात करते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है। ठीक है, 14, 15, 16, 17 ये चारों के चारों कट हो चुके हैं। ठीक है, ये चारों के चारों चैप्टर जो हैं वो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कोर्स बी की। ठीक है, पहले मैं कोर्स बी के बारे में बता देता हूँ कौन से चैप्टर आ रहे हैं नहीं आ रहे, फिर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा कोर्स ए कोर्स बी के दोनों की। ठीक है, तो हमारे कोर्स बी में 2 बुकें थी। ठीक है, जिनका नाम था स्पर्श और संचयन। मैं आपको पहले ही बता दूं, संचयन उसमें 3 चैप्टर है और तीनों में से एक भी चैप्टर कट नहीं हुआ, यानी संचयन जो है उसमें से कुछ कट नहीं हुआ। तीनों के तीनों चैप्टर आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्पर्श की। एक तो गद्य खंड है और एक हमारा पद्य खंड है, तो इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्पर्श में हमारा जो पद्य खंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये चारों की चारों कविताएं कट हुई है। ठीक है, मैं अब आपको बुक की पीडीएफ से बता देता हूँ। तो हमारी स्पर्श आ गई, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्पर्श लिखा हुआ है, स्पर्श भाग 2। अब इसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो हमारे जो पद्य खंड है इसमें से सबसे पहले तो तीसरा यानी 2 है, ये कट हो चुका है, कट कर लो इसको। बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा इससे रिलेटेड। उसके बाद जो हमारा 6th है यानी मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये भी कट हो चुका है। उसके बाद जो 7th है यानी तोप, ये भी कट हो चुका है। और उसके बाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो लिखा था, ठीक है, आत्म त्राण, ये भी कट हो चुका है। ठीक है, समझ आ गया। 3, 6, 7 एंड 9 ये कट हो चुका है हमारे पद्य खंड में से। अब बात करते हैं गद्य खंड की। तो गद्य खंड में टोटल 8 हमारे चैप्टर हैं। तो उसमें से पहला तो है जो चैप्टर नंबर 2 है, सीताराम सिक्सेरिया ने लिखा है, डायरी का एक पन्ना, ये कट हो चुका है, कट कर लो। इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ में जो चैप्टर है 4th हमारे गद्य खंड का, जिसका नाम है तीसरी
कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, ये भी कट हो चुका है। उसके बाद गिरगिट चैप्टर नंबर 5, ये भी कट हो चुका है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है पूरा का पूरा, यानी ये झेन की देन और गिन्नी का सोना है, पूरा कट हो चुका है। 7 पूरा कट हो चुका है। ये मैं समझना ऊपर वाला आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, पूरा ही कट हो चुका है, यानी ये पूरा का पूरा जो देख रहे हो 7 कट हो चुका है। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया हो। तो आपको कोर्स ए कोर्स बी में से जो भी सिलेबस कट हुआ, आई होप आपको पता चल गया हो। अब मैं आपको एग्जाम पैटर्न में लेकर जाता हूँ, जिससे आपको ये भी पता चल जाए कि हमारे ग्रामर में क्या पोर्शन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, और कितने मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी के पाठ्यक्रम यानी कोर्स ए के एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। तो सबसे पहले तो यार आपको पता ही है कि स्टार्टिंग में ही आपका एक अपठित गद्यांश आता है और एक अपठित काव्यांश। गद्यांश यानी एक पैसेज आता है, ठीक है, पाँच क्वेश्चन आएंगे, उसमें से ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। ठीक है, सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको। और काव्यांश यानी पोयम वाला, तो 5 नंबर का आपका अपठित गद्यांश आएगा और 5 नंबर का अपठित काव्यांश आएगा। दोनों में एमसीक्यू होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन होंगे, 5 के 5 करने हैं, 5 इसमें 5 इसमें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे ग्रामर की। तो ग्रामर में रचना के आधार पर वाक्य भेद 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 4 करने हैं। ठीक है, ये भी आपके एमसीक्यू हैं। ठीक है, लिखा है देखो बहुविकल्पीय क्वेश्चन, यानी ये एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू में से 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 4 करने हैं। ठीक है, वाच्य में भी 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4 करने हैं, 1 मार्क्स का 1 होगा। ठीक है, और ये भी बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस होंगे। पद परिचय में भी 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 करने हैं और 1 मार्क्स का 1 है। ठीक है, और ये भी एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। रस की बात करें तो ये भी 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 आपको करने हैं और चारों में आपको एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे और चारों 1-1 मार्क्स के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्षितिज की। ठीक है, क्षितिज के सबसे पहले तो गद्य खंड। गद्य खंड आपको पता है ना, वो चैप्टर जो है आपके, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो 5 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के, चैप्टर में ऐसे ही पूछ रखे होंगे वो। ठीक है, उसके बाद चिंतन यानी वैल्यू बेस वाले क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हो आप, जिसमें पर्सन के यानी एक बच्चे के चिंतन क्षमताओं के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी, और वो भी 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के। ठीक है, तो यानी गद्य खंड में से टोटल मिला के 7 नंबर का आएगा आपका। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं काव्य खंड की। तो काव्य खंड में से सबसे पहले तो आपका क्षितिज जो कविता है, उसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 मार्क्स के, और ये एमसीक्यू होंगे। और मैं इसकी भी बात बता दूं, ये जो 1-1 मार्क्स के क्षितिज में से पूछे जाएंगे ना 5 क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू हैं। ठीक है, और ये भी आपके एमसीक्यू हैं। हमारे काव्य खंड में से जो 1-1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आपके एमसीक्यू हैं। उसके बाद यही काव्य खंड में से भी बच्चे के एक तरह से कि काव्य बोध को कैसे परखता है वो, इसके भी 2 बहुविकल्पीय क्वेश्चन यानी एमसीक्यू आएंगे, 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं खंड बी की, यानी सेक्शन बी होता है ना जैसे, तो उसी की बात करने वाले हैं हम। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि क्षितिज के 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। और उसी में से काव्य खंड की बात करें तो 2-2 मार्क्स के 3 खंड आएंगे क्षितिज में से। ठीक है, और कृतिका में से 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, और ये विकल्प सहित होंगे, मतलब इसमें ऑप्शन वगैरह भी दिए जाएंगे। 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ऐसे विकल्प दे रखा होगा। अब बात करते हैं लेखन की। लेखन यानी हमारा जो राइटिंग का अनुच्छेद वगैरह, और ये जो हमारी लेटर वगैरह जो होते हैं वो। सबसे पहले तो अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद जो है आपका 5 नंबर का आएगा, 80 से 100 वर्ड में आपको लिखना है। कहने की बात है 80 से 100 वर्ड में, थोड़ा बड़ा ही लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं, ट्राई करे करो थोड़ा बड़ा लिखो, इतना कि थोड़ा दिखे भी, अच्छा खासा दिखे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। औपचारिक पता ही है ना आपको, औपचारिक जो टीचर को, प्रिंसिपल को लिखा जाता है। अनौपचारिक जो अपने भाई वगैरह को लिखते हो, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो ये भी आ सकते हैं। 5 नंबर का आएगा, आपको 1 करना है, आपको अनौपचारिक औपचारिक में से 1 करना है। ठीक है, उसके बाद आपका 25 से 50 वर्ड में आपको विज्ञापन वगैरह लिखना है आपको। विकल्प सहित आएगा, ये भी ऑप्शन दे रखे होंगे, विकल्प दे रखे होंगे आपको। और संदेश लेखन लिखना है, यानी शुभकामनाएं और पर्व त्योहार के विषय में अवसरों को दिए जाने वाले संदेश, ये लिखने हैं 30 से 40 वर्ड में। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 ही क्वेश्चन आएगा, ये भी विकल्प सहित होगा। ठीक है जी, तो 80 नंबर का हो गया। बाकी 20 नंबर का तो आपका इंटरनल होता है, असिस्मेंट जैसे भी टीचर देना चाहे। तो ये आपको क्लियर हो गया ना कोर्स ए का। अब मैं आपको कोर्स बी का बताता हूँ। अब हम बात करते हैं क्लास 10th के हिंदी के कोर्स बी की, कि उस कोर्स बी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अपठित गद्यांश आएंगे। ठीक है, और इसमें भी एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे।
4 आएंगे, 4 में से 2 अपठित गद्यांश आपको करने हैं, ठीक है। और एक जो अपठित गद्यांश होगा वो 5 नंबर का होगा और उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, ठीक है। तो 2 गद्यांश करने हैं 5-5 नंबर के, तो वो 10 नंबर हो गए, ठीक है। बात करते हैं व्याकरण की, तो वही पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास, मुहावरे, ये सारे के सारे आएंगे और 5 पूछे जाएंगे और 5 में से 4 आपको करने हैं और 1-1 मार्क्स का 1 होगा। ये भी बहुविकल्प यानी एमसीक्यू होगा। सेम इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 करने हैं और 1-1 मार्क्स का 1 होगा। समास में भी सेम है, मुहावरे में भी सेम है, ठीक है। देखो ग्रामर वाला पोर्शन बहुत अच्छे से देखना, क्यों? क्योंकि कोर्स ए और कोर्स बी का ग्रामर वाला ही पोर्शन थोड़ा अलग है, ठीक है, और चैप्टर वाला तो अलग है ही है, ठीक है। उसके बाद आपका काव्यखंड में से, काव्यखंड कौन सी बुक है हमारा? स्पर्श। स्पर्श का जो काव्यखंड है उसमें से आपको 4 बहुविकल्प 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चारों के चारों आपको करने हैं, ठीक है। पठित होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बुक में दे रखा है। तो गद्य खंड की बात करें स्पर्श में से, 2 पठित गद्यांश आएंगे आपको, वही एमसीक्यू वगैरह दे रखे होंगे और उसमें से आपको दोनों की दोनों अटेम्प्ट करने हैं। दोनों में 5-5 एमसीक्यू दे रखे होंगे, उन 5 को अटेम्प्ट करना है, तो वो 10 मार्क्स ही हो गए, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। ओके, अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की, ठीक है। पाठ्यक्रम में से यानी स्पर्श में से आपके 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 4 क्वेश्चन हो गए वो, ठीक है। और 20 से 25 से 30 वर्ड में लिखना है आपको, और साथ ही में आपके उच्च चिंतन वाली क्षमताओं वाले क्वेश्चन भी आएंगे और ये भी आपके एक ही क्वेश्चन दे रखा होगा 4 नंबर का और वो आपको करना है, 60 से 70 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं संचयन की, तो संचयन के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 2, ठीक है, वो आपको करने हैं, तो ये 6 मार्क्स हो गए। ओके, अब बात करते हैं लेखन की। लेखन यानी वो जो ऐसे लेटर वाला पोर्शन होता है, अनुच्छेद वाला पोर्शन होता है, पत्र वाला पोर्शन होता है। तो सबसे पहले तो आपको एक अनुच्छेद लिखना है, 80 से 100 वर्ड में अनुच्छेद लिखना है, 6 मार्क्स का अनुच्छेद आएगा, ठीक है, ये करना है आपको। उसके बाद औपचारिक विषय में संबंधित एक पत्र, देखो उसमें दे रखा था कि औपचारिक और अनौपचारिक ऑप्शन था, बट इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें औपचारिक ही आएगा। प्रिंसिपल वगैरह को जो लिखते हैं औपचारिक, तो एक ही आएगा 5 नंबर का। विकल्प भी दे रखे होंगे इसमें, ऑप्शन भी दे रखे होंगे कि ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों में से एक करना है आपको, तो ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है। उसके बाद ये व्यवहारिक जीवन में संबंधित विषयों पर आधारित एक 30 से 40 शब्द का एक सूचना लेख, ठीक है, नोटिस होता है ना, वैसे लिखना है हिंदी में आपको। 5 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन ही करना है आपको। विकल्प दे रखे होंगे कि ये वाला नोटिस करो या ये वाला नोटिस करो, ठीक है। उसके बाद विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन लेखन, जो विज्ञापन होता है ना न्यूज़पेपर वगैरह में हिंदी में, वो लिखना है आपको, वो भी 5 नंबर का आएगा। इसमें भी विकल्प दे रखे होंगे, मतलब अच्छा खासा आपको विकल्प दे रखा है कोर्स बी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें लघु कथा लेखन, यानी एक छोटी सी स्टोरी लेखन जो होता है ना, 2-3 लाइनें दे देगी फिर इस पर स्टोरी बनाओ, तो वो आएगा एक 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और विकल्प दे रखे होंगे उसमें से भी कि ये वाली करो या ये वाली करो, ठीक है। तो आई होप आपको हिंदी का पूरा सिलेबस और एससी हो गया टोटल मिला के, और जो आपका इंटरनल वगैरह 20 मार्क्स का, यानी टोटल 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो, कोर्स ए, कोर्स बी, कोर्स सी में ए में कौन सा चैप्टर आ रहा है, कोर्स बी में कौन से चैप्टर आ रहे हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और बेल आइकन दबाए बिना मत जाना है यार, क्योंकि यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं जिससे आपकी बहुत हेल्प हो, ठीक है। और ये फ्री नोट्स हैं, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे होगा कि पे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल फ्री नोट्स हैं, ठीक है। उस नोट्स के लिए आप वैसे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और अब आपको अब से जो भी वीडियो आएगी आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स सीधा, ठीक है। यहाँ आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। अभी तक कुछ डेवलप नहीं करी है, वेबसाइट बनाई नहीं है, बट जैसी बन जाएगी वैसे ही आपको वेबसाइट पे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है जी। अगर आपको कोई दिक्कत हो सिलेबस से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। और मेरे न्यू चैनल का लिंक दे रखा है, ठीक है, उस पर अभी तक कुछ अपलोड नहीं करा है, बट आपने क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है तो मैं चाहूँगा आप उसको भी सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।